Good morning, students. How are you all? I am Pankaj Mishra, your physics teacher, here again with a new video on physics class. Students, as you all know, we have completed 2 chapters of your physics book. That is, first chapter हम लोगों ने force पढ़ लिया था. Second chapter आपको work, power and energy. In the last video, I have just completed that chapter. Okay, I have given you the notes of both the chapters. Just go through the notes, write the notes in your fair copy, and try to solve the numericals also. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं. एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स, देन आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. सो स्टूडेंट, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर. आज हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि मशीन क्या है, मशीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं और कुछ टर्म्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद मशीन. तो मशीन की डेफिनेशन से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ इस चैप्टर में क्या पढ़नी है. बेसिकली मशीन का मतलब क्या हुआ, कुछ एक इस तरीके का डिवाइस जो रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम कर जाए बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट. मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई भी, जैसे हमने कार है, ठीक है, हमारे पास, और अगर वो पंचर हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जैक स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वहां पे जैक का इस्तेमाल करते हैं और उससे अपलिफ्ट करते हैं कार को, क्योंकि वैसे तो हम कार को अपलिफ्ट कर नहीं सकते. देन व्हाट विल वी यूज जैक स्क्रू. With the help of that, we lift the car and we can easily take out the wheel from the car और पंचर उसका बन जाता है. तो वहां पे हमने क्या किया, बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट, थोड़ा सा एफर्ट लगा के हमने क्या किया, रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम कर लिया. एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग. जैसे हम लोग वेल से क्या करते हैं, बकेट से पानी निकालते हैं. तो वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर हम लोग विदाउट पुली उसको करें, इफ वी आर यूजिंग पुली, तो देन वी आर यूजिंग अ मशीन ना. पुली इज अ काइंड ऑफ मशीन. बट अगर हम लोग नॉर्मली उसको उठा रहे हैं, वेल से पानी को निकाल रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, वी हैव टू अप्लाई द एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज नॉट कन्वीनियंट. वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और काफी एफर्ट आपको लगाना पड़ता है. बट अगर आप कोई सिंगल फिक्स पुली, लेटर ऑन आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज सिंगल फिक्स पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली. बट इतना जानिए, अगर हम लोग पुली का इस्तेमाल कर लेते हैं, वेल्स में देखते होंगे आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वी यूज पुली सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जब आप रस्सी को खींचते हैं, देन व्हाट विल हैपन, आप एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं और जो लोड है आपका बकेट वाला, वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ऊपर आ जाता है. तो लेस एफर्ट लगा के हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली अपने काम को इजीली कर लेते हैं. तो मशीन्स बेसिकली, अगर आप लोगों से कोई कहे कि मशीन की डेफिनेशन बतानी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, मशीन इज अ काइंड ऑफ डिवाइस. मशीन, it is a kind of device which is used to overcome resistive force by applying less effort. मतलब आपने क्या किया बेटा, एफर्ट भी कम लगाई और रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम भी कर लिया. सो दिस इज कॉल्ड एज मशीन. मशीन आप लोगों को इस तरीके से डिफाइन करनी है अगर एग्जाम में आती है. ठीक है, मशीन इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू ओवरकम द रेजिस्टिव फोर्स बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट. आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं. अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए आज केवल हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हैं, बाकी इसमें डेरिवेशंस भी हैं. तो विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. आज केवल बेसिक क्लास थी, तो मैं आज आपको मशीन्स के बारे में बता रहा हूँ. लेटर ऑन विल बी डिस्कसिंग अबाउट पुली, देन लीवर, कई चीजें हम लोग पढ़ेंगे. फंक्शंस में देखिए, सबसे पहला जो फंक्शन होता है, इट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. उसको बहुत ध्यान से समझिएगा. इट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. ये मशीन का पहला फंक्शन है कि ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी. जैसे फोर्स मल्टीप्लायर की बात करें तो हम लोगों ने देखा, भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि कार में जैक का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू लिफ्ट द कार सो दैट वी कैन टेक आउट द व्हील फ्रॉम दैट. तो वहां पे जैक का इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं. मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है कि मतलब आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा करके अपने वर्क को इजिली काम कर लेते हैं. सेकंड एग्जांपल आपको वेल वाला बताया था, बाय यूजिंग अ सिंगल फिक्स पुली. एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट वाइल यूजिंग द सिंगल फिक्स पुली व्हाट विल हैपन कि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट को लगाते हैं और लेस एफर्ट लगा के हम बकेट फुल ऑफ वाटर वी कैन लिफ्ट फ्रॉम द वेल.
तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह अगर आप बात करें तो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आप लोग बोल सकते हैं इट चेंजेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। इट एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग, आपने देखा होगा साइकिल चलाते हैं, ठीक है। साइकिल में आप लोग बेटा फोर्स कहाँ लगाते हैं, जब आप पैडलिंग करते हैं तो फोर्स लगाते हैं। लेकिन आपको एक चीज पता है कि जो उसका रियर व्हील है, ठीक है, दैट इज योर बैक व्हील, उसमें जो चेन्स पॉकेट लगी होती है, जब आप पैडलिंग करते हैं तो वो जो एक्सल होता है वो भी मूव करता है। तो लगाते तो फोर्स ये हैं आप लोग, लेकिन क्या होता है कि उसके साथ साथ आपका रियर व्हील भी आपका चलने लग जाता है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी मशीन, तो वो भी किस तरीके का है, एक मशीन ही है। थर्ड हम लोग बात करते हैं इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब ये देखिए वेल वाला एग्जांपल हो गया। वेल वाले केस में हम लोग क्या करते हैं कि वैसे तो नॉर्मली कन्वीनियंट जो है आपके लिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिंगल फिक्स पुली लगाइए और आपका एफर्ट कम लगेगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम व्हेन वी पुल वाटर फ्रॉम द बकेट फ्रॉम द वेल, देन एफर्ट इज अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज नॉट कन्वीनियंट। तो हम लोग क्या करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर देते हैं। अर्लियर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइक एफर्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, so earlier it was being acted in the upward direction, but now by using the single fixed pulley what will happen, we'll apply that force in the downward direction so that the water will come out from the well easily. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। Now we'll discuss about फोर्थ पॉइंट। फोर्थ फंक्शन आपका क्या होता है, देखिए स्पीड, आप स्पीड की भी बात कर सकते हैं। इट कैन चेंज द स्पीड, स्पीड को भी चेंज कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड की बात। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप सीजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सीजर में आप लोग बेसिकली बेटा क्या करते हैं, सीजर में हैंडल से आप लोग एफर्ट लगाते हैं। अभी मैं आपको सब सिखाऊंगा, लोड, एफर्ट, फलक्रम, ये सब आप लोग लीवर में पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना पता है कि जैसे सीजर को आप इस्तेमाल करते हैं तो एक उसकी ब्लेड्स होती हैं और एक हैंडल होता है। तो हैंडल के पास आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं और देखिए आपकी जो ब्लेड है वो ज्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर करती है, लॉन्गर आर्म होती है उसकी, ठीक है। तो स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट लगा के आप ज्यादा से ज्यादा अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब थोड़ा इसको मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं, बच्चे पूछते हैं सर अगर मैथमेटिकली हमको, वैसे मैं मैकेनिकल एडवांटेज का वर्ड यहाँ यूज करूंगा और उसको डिफाइन अभी बाद में करूंगा, लेकिन आपको लोड, एफर्ट, बार बार मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसके बेस पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये केसेस है, ठीक है। फर्स्ट केस, इफ लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, इस चीज को याद रखिएगा। अभी ये मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म में भी आपको समझाऊंगा। अगर आपका लोड एफर्ट से ज्यादा है तो ये कैसी मशीन होगी, फोर्स मल्टीप्लायर। ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लायर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए गेन इन स्पीड, तो अगर एफर्ट आपका ज्यादा हो जाएगा लोड से तो ये क्या हो जाएगा, गेन इन स्पीड। ये बोर्ड में 2 बार पूछा गया, ये दोनों सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। और थर्ड क्या होता है, डायरेक्शन चेंज। अगर एफर्ट और लोड बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका डायरेक्शन चेंज। तो एफर्ट और लोड के टर्म में अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए कि एफर्ट ग्रेटर, लोड ग्रेटर, तो कौन सी टाइप की मशीन होगी, तो यू कैन डिफाइन इट, ठीक है। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स इसमें यूज होती है, जैसे मैं आपसे लोड बोल रहा हूँ, एफर्ट बोल रहा हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लोड बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हम एक पुली की बात करते हैं, बाद में आपको सिखाऊंगा पुली क्या किस टाइप से है। जैसे ये पुली है, ठीक। अब जब इसको आपने हैंग किया तो इस तरीके से है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए आप एफर्ट यहाँ लगा रहे हैं और ये लोड है, इसका लोड मतलब W=mg। तो इस लोड को ओवरकम करने के लिए जो एफर्ट आप लगा रहे हैं यही तो हुआ भाई। आपने क्या किया, पुली में रिजिड सपोर्ट है मान लीजिए, तो आपने एफर्ट यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया तो ये लोड ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जिस फोर्स का इस्तेमाल इस लोड को ओवरकम करने के लगता है वो एफर्ट होता है, और जो इसका एक्चुअल वेट होता है इस ऑब्जेक्ट का वो आपका क्या कहलाता है, वेट, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है इसमें मैकेनिकल एडवांटेज, एक चीज पूछी जाती है और यहाँ एफर्ट और
आपसे लोड की अगर यूनिट पूछा जाएगा तो दोनों फोर्सेस है न्यूटन ही लिखेंगे आप लोग, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, इसको ध्यान से समझिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज बेसिकली रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। इट इज डिफाइंड as the ratio of load and effort, ठीक है। हम लोग जब भी बात करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। अब यहाँ पे यूनिट्स की बात कर लें अगर, तो देखिए क्या हो जाएंगी, लोड की यूनिट भी न्यूटन हो गई और एफर्ट की यूनिट भी न्यूटन हो गई। इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों, यूनिट लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिट लेस। तो मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब जो मैथमेटिकली मैं आपको समझा रहा था कि कैसे हम लोग मशीन को डिस्टिंग्विश करेंगे, तो देखिए यहां से समझ में आता है ये, अगर लोड ग्रेटर देन एफर्ट है फर्स्ट केस, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका हमेशा 1 से बड़ा आएगा, याद रखिएगा। अगर लोड आपका बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, तो ये किस टाइप की मशीन होगी, फोर्स मल्टीप्लायर, इसको याद रखिएगा। सेकेंड केस, अगर एफर्ट आपका ग्रेटर देन क्या है, लोड है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका लेस देन 1 आएगा। तो कैसी मशीन हो जाएगी ये आपकी स्पीड वाली हो जाएगी, स्पीड चेंज वाली टाइप की मशीन हो जाएगी, ठीक है। ये छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्स में। और थर्ड आपका हो जाएगा, अगर आपका लोड और एफर्ट बराबर हो जाए, तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट होता है, तो एल और ई इक्वल है, तो ई बाय ई कट के 1 आ गया। तो ये किस टाइप की मशीन हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज। तो इस टाइप की जो मशीन होगी वो आपकी डायरेक्शन चेंज वाली टाइप की मशीन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट, किस तरीके से हम लोगों को इनको लिखना है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। और इसके बाद आपका टेक्निकल टर्म्स ही हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैथमेटिकली बाद में इनके डेरिवेशंस भी हमें पढ़ने हैं। एक चीज होता है आपका वेलोसिटी रेशियो, आगे चल के इन्हीं पे एक रिलेशन भी हमें निकालना है। वेलोसिटी रेशियो VR, इसको बेसिकली हम लोग जब पुलिस के टर्म्स में बोलेंगे तब जितनी नंबर ऑफ पुलिस होती है वही हो जाता है, वरना ये DE बाई DL होता है। इसका फॉर्मूला होता है DE बाई DL, जहां पे DA आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और DL हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये हो गया DE बाई DL। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो केस क्या हो जाएगा, इफ DE इक्वल टू DL, तो DE इक्वल टू DL हो गया, तो VR इक्वल टू 1 हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो ये आइडल केसेस हो गए, ठीक है। अब हम लोग इसी में पढ़ते हुए ध्यान से देखते हैं, एक चीज और यूज होगी एफिशिएंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। ये बेसिकली क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। जब परसेंटेज की बारी होगी तो यहाँ 100 लगाना जरूरी है, और ये दोनों वैल्यूज आपको कैलकुलेटेड रहेंगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और ये देख लेंगे। और इसी में आइडल केस हमको पढ़ना है। आइडल केस क्या होता है कि कोई भी मशीन जो है वो आइडल हो सकती है कि नहीं, आइडल मशीन। तो नो मशीन कैन नॉट, एनी मशीन कैन नॉट बी एन आइडल मशीन, बिकॉज आप लोगों को एक चीज पता है, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी मशीन की बात करें तो सम पार्ट ऑफ द मशीन इज बीइंग वेस्टेड in moving the part of the machine, some energy is being wasted in moving the part of the machine, and some part of the energy is being wasted in overcoming friction। जो फ्रिक्शन लगेगा जब मशीन कोई चल रही है, फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली है, उसमें लगेगा ही लगेगा। सो इसमें एनर्जी जब वेस्ट हो जाएगी तो जो आपकी एनर्जी है, वर्क आउटपुट कभी भी वर्क इनपुट के बराबर नहीं होगा, तो कभी भी आइडल मशीन आपकी पॉसिबल नहीं है। इसी के बेस पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मशीन के बारे में बोलते हैं, जो कि क्या कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन स्टेट्स दैट कि जितना वर्क आउटपुट है उतना ही वर्क इनपुट होना चाहिए, मतलब एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म एंड लोड इनटू लोड आर्म, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको इधर से बनाएं तो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और ये किसके इक्वल होता है, मैकेनिकल एडवांटेज के। तो अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज लोड और एफर्ट मतलब फोर्सेस के टर्म में लिखा हुआ है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, और अगर आपको आर्म्स के रिस्पेक्ट में दिया है देन वी विल यूज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, मशीन क्या होती है, उसके टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग मशीन्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, सो जस्ट गो थ्रू माय वीडियोस, इसको अच्छे से देखिएगा
and see my previous videos also, because सारे chapters एक दूसरे से interconnected हैं. Later on I will be providing you the notes of this chapter. Just go through my notes and try to write it in your fair copy and ask your doubts in the groups, or you can call and personally text me. Thank you.